अगर आपको लगता है कि रॉयल एनफील्ड एक ऐसा ब्रांड है जो कि सिर्फ क्लासिक या विंटेज मोटरसाइकिल्स बना सकता है और उसकी आइडेंटिटी से सिर्फ यहीं जुड़ा हुआ है, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपका ये ओपिनियन बदल जाने वाला है। एंड तक जुड़े रहिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यार उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा कि अब हिमालयन में पंचर फ्री स्पोक्स वाले व्हील्स आने लग गए हैं। और ये जो अपडेट है इससे काफ़ी जनता शॉक हुई, मतलब हैप्पीली सरप्राइजिंगली शॉक हुई, और मैं भी शॉक हुआ। और अगर देखा जाए तो ये मतलब पहला कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर है जो कि ऐसा कोई फीचर लेके आया है। बात करें रॉयल एनफील्ड, एक टाइम पे ऐसी हुआ करती थी कि एक ही इंजन और एक ही शैसी के साथ दो वेरिएंट्स मोटरसाइकिल के निकाला करती थी, मतलब थंडरबर्ड 500 और क्लासिक 500 या 350 जो भी हो। ये बेसिकली सेम मोटरसाइकिल्स थी, सब कुछ सेम था, एक ही शैसी एक ही इंजन, और उसी के साथ जो है मार्केट में रॉयल एनफील्ड चला करती थी। और अगर कोई भी जाके इसे क्रिटिसाइज़ कर दे कि इतनी बड़ी इतनी हैवी मोटरसाइकिल में पंचर हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, रॉयल एनफील्ड को अलॉयज़ देने चाहिए या पंचर फ्री टायर देने चाहिए, तो लोग उसे डिफेंड करने आ जाते हैं। लोगों ने यहाँ तक डिफेंड किया हुआ है कि रियर व्हील्स में जो ड्रम ब्रेक्स होते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इट मेक्स यू बेटर एज अ राइडर। तो अब ये इतनी ज़्यादा हम क्यों देख रहे हैं कि रॉयल एनफील्ड अपने पहले ट्रेडिशनल पाथ से इतना ज़्यादा अलग क्यों आ गया? क्यों ऐसा है कि अब लगभग हर 6 महीने में रॉयल एनफील्ड का एक नया वेरिएंट आ रहा है? और क्यों ऐसा है कि मे बी इंडिया की जो पहली मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रिक बाइक हो वो हमें रॉयल एनफील्ड से देखने को मिले? और जैसे रॉयल एनफील्ड ने इंडिया में एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग को प्रमोट किया या एक तरह से उसका ट्रेंड स्टार्ट किया, उसी तरह से मे बी आज से 5 या 7 साल बाद इलेक्ट्रिक बाइक का ट्रेंड भी रॉयल एनफील्ड से शुरू हुआ। ये कितना सही होगा नहीं होगा, इन्हीं सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि रॉयल एनफील्ड की जो पहली इमेज थी, तो हम सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, रॉयल एनफील्ड हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स रेट्रो मोटरसाइकिल एंड विंटेज मोटरसाइकिल्स। और रॉयल एनफील्ड का जो डिज़ाइन थीम है हमेशा इसी के आसपास ही रहता है। एंड रॉयल एनफील्ड हैज़ नेवर बीन earlier, it has never been, or at least in the decades of 90s and early 2000s, it has never been about performance, it has never been about high speed, it has been about feeling of riding a certain kind of motorcycle। और इसी चीज़ को रॉयल एनफील्ड ने इतने अच्छे से किया जिसकी वजह से इंडिया में भी रेट्रो मोटरसाइकिलिंग जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुई। और धीरे धीरे जो है मतलब रॉयल एनफील्ड लगभग हर घर में पहुंची, हर घर रॉयल एनफील्ड योजना चलने लगी। पर अब जैसे जैसे मतलब 2010s के बाद जैसे जैसे और मोटरसाइकिल्स इंडिया में आने लगी और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ने लगा, जैसे जैसे लोगों को पता चला कि इट्स नॉट द सीसी ऑफ मोटरसाइकिल दैट डिसाइड्स हाउ मच कैपेबल अ मोटरसाइकिल इज़, धीरे धीरे लोगों को ये पता चलने लगा कि हमारे पास रॉयल एनफील्ड के अलावा भी ऑप्शन है। और एक चीज़ और है, मैं आपसे कहना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, कि रॉयल एनफील्ड के बारे में जब पहले हर घर रॉयल एनफील्ड योजना नहीं चली थी तो रूमर्स काफ़ी हुआ करते थे। जैसे मैंने बहुत लोगों से पहले सुना हुआ था एज अ किड कि रॉयल एनफील्ड जब गर्म होती है तो उसे फिर पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बट आयरनी ये है कि जिसका पहले कास्ट आयरन वाला इंजन आता है, मतलब वो बहुत जल्दी गर्म होता था। और उसके बाद जो है उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूसी इंजन आया जो कि एक अलॉय का बना हुआ था, विच यूज टू गेट हीटेड comparatively in more time compared to the cast iron engine। पर यही चीज़ें हैं कि मतलब रॉयल एनफील्ड की इमेज बनाने में ना बहुत ज़्यादा रूमर्स का, और जैसे शायद हर लेजेंड के अराउंड एक रूमर रहता है, उस तरह के रूमर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। खैर इन सारी चीज़ों से हट के आता है जहाँ पे हम अपने पिछले टॉपिक पे थे कि 2015 के आसपास जो है बहुत सारी ऐसी मोटरसाइकिल्स आ गई विच वर मच बेटर इन स्पीड एंड विच वर ऑफरिंग बेटर कैपेबिलिटीज़ इन अदर एस्पेक्ट्स। तो रॉयल एनफील्ड को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई देखो, इट्स नॉट मतलब कि अगर आप हार्ली डेविडसन के पाथ पे जाने वाले हो कि यू बिकम अ लेजेंड बट यू सेल्स फॉल डाउन एंड नोबडी इज़ बाइंग योर मोटरसाइकिल, यू जस्ट रिमेन इन magazines or in rich people's home, it won't be good। एंड देन रॉयल एनफील्ड रियलाइज़ कि हमें कुछ नया चाहिए, और तब निकल के आया इनका जो प्रोडक्ट था
रॉयल एनफील्ड हिमालयन, मतलब किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रॉयल एनफील्ड एक एडवेंचर मोटरसाइकिल लेके आएगा। और एडवेंचर मोटरसाइकिल भी ऐसी कि मतलब इट नेवर लुक लाइक अ रॉयल एनफील्ड, मतलब कि कहाँ लोग अगर आप लोग पुराने 2015 के पहले वाले राइडरमेनिया में गए होंगे तो आपको पता होगा कि कितने लोग बुलेट्स और थंडरबर्ड्स को मॉडिफाई करके उसे ऑफ रोड कैपेबल बनाते थे, कि मड गार्ड्स हटा दिए, मोटे टायर्स लगा दिए, नॉबी टायर्स लगा दिए, और उसके बाद वो उससे मतलब कि रॉयल एनफील्ड ना छोड़, मतलब हम कोई और ब्रांड से नहीं करेंगे, ऑफ रोड भी इसी से करना है, लोग उससे करते थे। बट जब और ऑप्शंस आने लगे तो रॉयल एनफील्ड इस प्रोडक्ट के साथ आया। इनिशियली हिमालयन के अराउंड, मतलब पहला जनरेशन था हिमालयन का, मतलब दैट वाज नॉट गुड एट ऑल, इन द सेंस कि इट वाज नॉट अ वेल प्रिपेयर्ड थिंग टू कम इन द मार्केट। मतलब शेसी टूट ही रहे थे, लोगों को पता है। वो लद्दाख में एक भाई का पूरा हैंडल ही बाहर निकल आया था, हैंडल विद द फ्रंट टायर एंड एवरीथिंग। और इवन ड्यूरिंग वन ऑफ द कमर्शियल्स शूट दे रियलाइज कि आई थिंक देयर वाज अ वीडियो, इफ आई गेट अ लिंक आई विल पोस्ट इट in the comment section, in the description you can go there and check कि एक कमर्शियल में भी इनका एक फुट पैक टूट गया था और उसको भी लेके काफ़ी वो हुआ था, बट दे केम आउट विद दिस प्रोडक्ट एंड इट वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ हिमालयन वाज नॉट अ वेल बिल्ड प्रोडक्ट। अब मैं खुद रॉयल एनफील्ड ओनर हूँ इतने दिन से, बट मैं भाई मुझे ज़बरदस्ती बिना बात का गुणगान अच्छा नहीं लगता, तो ये तो था। दूसरी चीज़ कि इन्होंने बहुत जल्दी, पर रॉयल एनफील्ड ने जो अच्छा किया हिमालयन के साथ, उसे बहुत ही जल्दी अपडेट किया। जो सेकेंड जनरेशन 411 वाली हिमालयन थी, दैट वाज मच स्टडी, और मतलब लोगों ने फिर भाई भर भर के उसे ख़रीदा भी। और रॉयल एनफील्ड ने मतलब कि सिर्फ यहाँ पे नहीं रुका। रॉयल एनफील्ड रियलाइज़ कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में वी कैन नॉट सर्वाइव विद जस्ट दीज 350s on the basis of nostalgia, on the basis of charm for the retro or the vintage motorcycles, and then they decided कि we need something bigger। और वो बिगर जो सबसे पहली चीज़ उन्होंने ट्राई की थी, दैट वाज कॉन्टिनेंटल GT 535, बट वेरी सुन दे रियलाइज दैट इवन दिस इज़ नॉट द प्रोडक्ट टू गो इंटरनेशनल, एंड देन दे केम अप विद द रॉयल एनफील्ड ट्विंस। आई थिंक अराउंड 2018, शायद 2018 के आसपास आया था। और मतलब कि यार इतना ज़्यादा स्मूथ इंजन, इतना ज़्यादा स्मूथ इंजन किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि रॉयल एनफील्ड का कोई इंजन ऐसा भी है जो कि वाइब्रेट नहीं करता। And from there later on to Gorilla, Himalayan, the new Himalayan 450, the Super Meteor, मतलब कि नए नए प्रोडक्ट्स की जो है लड़ी लगा दी। अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ दो रीज़न से। पहली चीज़ कि रॉयल एनफील्ड को ये रियलाइज़ हो गया कि अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो यू कैन नॉट कंटिन्यू सेलिंग द सेम केक फॉर एवर। और दूसरी चीज़ जो है कि रॉयल एनफील्ड की जो एक कम्युनिटी है अपनी, जो इनके मतलब रॉयल एनफील्ड राइडर्स की कम्युनिटी है, उसमें एक डिसकंटेंट दिखना शुरू हो गया था। मतलब कि एक टाइम था, मुझे याद है इन अर्ली 2011 और 2012 व्हेन दे केम आउट विद बुलेट 500। इनफैक्ट आपको शायद पावर ड्रिफ्ट की भी एक वीडियो दिख जाएगी वेयर देयर आर पीपल हु सेड कि मे बी यू आर राइडिंग जस्ट अनदर प्रोडक्ट ऑफ रॉयल एनफील्ड, इट्स नॉट अ प्रॉपर बुलेट। ठीक है, और मतलब जो प्योरिस्ट थे वो इन सब चीज़ों को भी क्रिटिसाइज़ करते थे कि भाई कहाँ तुम फ्यूल इंजेक्शन डाल रहे हो, कहाँ तुम पीछे रियर डिस्क ब्रेक डाल रहे हो, दिस इज़ नॉट गुड, और ये सारी चीज़ें। पर वहाँ से जब ये कम्युनिटी बड़ी हुई और जब इसमें काफ़ी तरह के राइडर्स आने लगे, जब ये सारी चीज़ें होने लगी, तो जो एक फीडबैक जाता है कंपनी को, और जो कंपनी की बहुत ज़्यादा एरोगेंट नहीं होती है, जो अपने कस्टमर्स की सुनती है, तो वो उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करती है, और वही किया रॉयल एनफील्ड ने। दूसरी चीज़ है कि रॉयल एनफील्ड के जितने भी इवेंट्स होते हैं टाइम पे, आप ये देखोगे कि मेरे एक्सपीरियंस में भी यही है कि अगर कोई कंपनी अपने कस्टमर्स से कनेक्ट करती है तो शायद रॉयल एनफील्ड जैसी कोई नहीं है इस टाइम पे। और अगर मैं गलत हूँ, अगर आप लोगों का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके बताओ। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों से ही रॉयल एनफील्ड को समझ में आया कि हाँ, हमें बेटर होना है, हमें बेटर प्रोडक्ट्स के साथ आना है। मतलब आप आज देख लीजिए हिमालयन 450 या जो नई स्क्रैम्बलर 450 है, दे आर वेरी फास्ट मशीन्स। आई वुड नॉट से दैट दे आर द फास्टेस्ट 450s इन द मार्केट, बट दे आर एज गुड एज एनी इंटरनेशनल प्रोडक्ट। और दूसरी चीज़ है कि सुनने में आ रहा है कि रॉयल एनफील्ड इन नेक्स्ट 2 years माइट पार्टिसिपेट इन डाकर रैली एज वेल। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी कि मे बी द फर्स्ट मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रिक बाइक इज़ ऑल्सो रॉयल एनफील्ड।
तो रॉयल एनफील्ड जो है जिस तरह से इनोवेशंस की तरफ चल रहा है, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन, for anyone who loves to ride motorcycle and for Royal Enfield fanboys as well. दूसरी चीज़ है कि मुझे पता है कि कुछ पॉइंट्स पे हो सकता है थोड़ा हेट मिले, पर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखने में आपसे जो है उसमें विश्वास रखता हूँ कि अब यूट्यूब में अब ना तो अपन इतने कोई पेड इन्फ्लुएंसर टाइप हैं कि कोई झूठ बोलने के लिए पैसा मिले, तो आपसे मैंने जितनी भी बातें कही हैं वो एकदम मेरा जो ट्रूएस्ट ऑनेस्ट ओपिनियन है वो है। बाकी इट इज़ अ फोरम टू डिस्कस एवरीथिंग, और डिस्कशन से ही सारी सही चीज़ें निकल के आती हैं, डिस्कशन से ही पता चलता है कि किस तरफ किस चीज़ को जाना चाहिए, और उसी तरह से हम आपको बताएंगे कि कमेंट्स में आके डिस्कस करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको क्या लगता है हमें अपनी अगली वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए, और अगर आपके पास कुछ सजेशन हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए, हम अपने सारे कमेंट्स का जवाब देते हैं, आपके भी कमेंट का हम सही टाइम पे रिप्लाई करेंगे। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि जुड़े रहिए हमारे चैनल से, देखते रहिए ऑसम कंटेंट।